और वो मुझे पहचान गए, कह रहे कैसा कर रहे हैं आप, कैसा कर रहे हैं आप? वो तो नहीं बताओगे आप, मैंने क्या ही पूछा। क्या मेरी मुस्कान काफी नहीं थी? मुस्कान काफी आपकी। मेरे अंदर एक ऐसा दरिंदा पैदा हो जाता है जिसको मैं खुद एक्नॉलेज करना ही नहीं चाहता। वो अंदर से कर रहा है, वो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तो मैं कह रहा हूँ यार अरे मेरे को जाने दे, तो वो कह रहा है अरे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। एक दो एक्टर जो थे, जो मतलब मैं भी जिनके काम से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था, उनके मुंह पे मैंने बोला था बहुत बढ़िया किया। बाद में पूछना इंटरव्यू। हाँ, कैमरे पे नहीं बोलना। अच्छा आपने बताया जतिन, आज एक हमारा सेशन अलग से चलेगा। तो लगे बताइए कमजोर खड़ी कौन है? हमने जो एक रिचुअल हमने इसमें पिक्चराइज किया है वो एक्चुअली रियल वहाँ के लोगों ने किया है। वो क्या बात, जहाँ पे लोगों के अंदर इन्हें ग्राम देवता आते हैं, वो जगह के अंदर बहुत सारी एनर्जी थी। और जेन्युइनली जिस सीजन में हम लोग शूट कर रहे थे, मतलब लिटरली हम लोग ऐसा चल रहा था भगवान से या जो भी कह लो सुपर पावर से हमारी डायरेक्ट बात चल रही थी। कह रहे थे बारिश बंद करवा दो तो बंद हो जाती थी, बोलते थे करा दो बारिश। एक ही सीन में हमें चाहिए थी बढ़िया बारिश, उस बारिश हो गई, उस सीन में बारिश हो गई। कितना हम्बल है यार इंसान, कुछ तो अच्छा बन ही गया है। ठीक है, अच्छा बन गया है। यार मैंने लद्दाख की ट्रिप करी थी बाइक पे, अच्छा किया करके, बहुत अच्छा किया, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। सारे बाइकर्स मेरे साथ एग्री करेंगे, उसको मेक्का मदीना बाइकर्स कहा जाता है। सर जरूर जाएंगे। तो अगर वो कहते हैं अगर आपने लेह लद्दाख का पैच कर लिया तो आप दुनिया में कोई भी पैच कर सकते हो। इट इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। साथ में चले, बिल्कुल चलिए। कैमरे के लिए बोला है तो आपने, समझ गया भाई हमें कूल लग रहा है, ये हमारी डेफिनेशन है। कोई दूसरे वैसा भी हो सकता है, व्यक्ति कहेगा पागल पता नहीं क्या। मेरे को डर लगता है, आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग माय लव्ड वंस, आई एम स्कैर्ड ऑफ डाइंग, आई एम स्कैर्ड ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। आई रियली वांट टू वर्क विद जोया अख्तर जी, राजकुमार राय साहब। यार मैंने बहुत वक्त तक नहीं बोला जतिन, और मुझे अब अफसोस लगता है इस बात का कि मैंने क्यों नहीं बोला। मोतीलाल जी, हाँ, राइट यस फैंटास्टिक एक्टर। इच्छाधारी ना गई, कभी भी रूप बदल दे। हरी मुरी मैया, हाँ ओरी अरे मेरे भैया। सो वैभव का फर्स्ट प्रोजेक्ट था, तो इसने लास्ट डे से बोला विनोद से कि आप जा रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूँ। नहीं लेफ्ट। Backstage access granted. Let's go. Backstage access with RJ Jatin. What's happening guys, this is Jatin and ये है Backstage Access। और आज जिनका Backstage Access हमने लिया है जी, वो आपको कैमरे में दिख रहे हैं सामने। इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है, लेकिन हम फिर भी इंट्रोडक्शन देंगे। जनावर, यही बोलना है सर? बिल्कुल यही बोलना है। हाल फिलहाल तो यही नाम है मेरा। सर कैसे ऑल वेल? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया भुवन, और सर के साथ भी, डायरेक्टर साहब के साथ भी। हेलो सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? सर जनावर द बीस्ट विद इन जी, भुवन सर, सचिंद्र सर साथ में है। सर मुझे ये बताओ, ट्रेलर आपने जब फर्स्ट टाइम आपने देखा तो आपका क्या रिएक्शन था? ट्रेलर देखने के बाद डेफिनेटली लगा कि यार हाँ कुछ अच्छा बना है, कुछ अच्छा बना है। कितना हम्बल है यार इंसान, कुछ तो अच्छा बन ही गया है। ठीक है, अच्छा बन गया है। और उसके बाद जब लोगों के रिस्पॉन्सेज आए, पता चला कि एक्चुअली बज़ है इसका, काफी बातें हो रही हैं, तो और अच्छा लगा। बहुत ही सही सर, बहुत ही सही। सर आपका? मैं तो ऑब्जेक्टिवली देखता हूँ जतिन। मैं हमेशा, चाहे मेरा अपना प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, जब भी मैं ट्रेलर देखता हूँ, मेरा सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन होता है, would I want to see the show, would I not want to see the show? It's very simple. I don't dig too deep into it. सिंपल जवाब था। मैंने ट्रेलर देखा, मुझे देख के लगा कि हाँ यार अगर ये मेरा नहीं होता, किसी और का भी शो होता, तो I would have given it a fair shot. Okay. आपके किसी मतलब खुद का कोई ट्रेलर देख के आपको कभी ऐसा लगा कि यार, वो तो नहीं बताओगे आप, मैंने क्या ही पूछा। क्या मेरी मुस्कान काफी नहीं थी? काफी आपकी। और कुछ इंटरेस्टिंग बात बताओ इसके बारे में जो हमें नहीं पता। यार बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। मतलब ना सिर्फ कि इसलिए कि मैंने नहीं किया इस तरीके का जॉनरा पहले, बट इन जनरल ऑल्सो मैंने जितने हाल फिलहाल में वो कॉप ड्रामाज या इन्वेस्टिगेशन ड्रामाज देखे हैं, उन सबसे काफी डिफरेंट है इसका भी। किसी बहुत सारी अदर चीजों को साथ लेके चल रहा है। मतलब क्राइम है, बैकग्राउंड में एक है, और एक स्टोरी को स्पीयरहेड करने के लिए एक है, एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बट ये उससे काफी ज्यादा और बातें कह रहा है अपने अराउंड। माइथोलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है जो बहुत अच्छे से हमने साथ में पिरोने की कोशिश की है। आई होप वो नजर आएगा। डिस्क्रिमिनेशन का एक एंगल है जिसके अगेंस्ट हम लाइफ में बैटल कर रहे होते हैं, तो उसको भी हमने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। और ये जो एडिशनल आप देखेंगे, द बीस्ट विद इन इज बेसिकली एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फैक्ट कि हर इंसान के अंदर एक बीस्ट होता है। एग्जैक्टली। आप उसको कैसे चैनलाइज करेंगे, कैसे उसको टेम करेंगे, वो बहुत ही एक अच्छे तरीके से डिपिक्ट हुआ था व्हेन वी रेड द स्टोरी। एंड आई रियली होप कि जिस तरीके से हमने बनाया है वो सामने नजर आए। तो वो काफी इंटरेस्टिंग बिट लगा था मुझे। बहुत ही सही। बीस्ट की इन्होंने बात करी, सर आपके अंदर का बीस्ट कब निकलता है, कौन सी सिचुएशन में निकलता है? मेरे ख्याल से जब मैं सेट पे होता हूँ, मेरा उस टाइम मेरा बीस्ट। तो सर आप गुस्से वाले हो? नहीं, वो कामनेस वाला बीस्ट है। ओके। तब वो हंगर है कि अब बेस्ट करना है, वो बीस्ट वहाँ पे होता है। बीस्ट अपने बेस्ट मोड पे होता है बेसिकली। सही। सर मैं वर्स्ट होता हूँ अपनी लाइफ के स्टेट में जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ ट्रैफिक में।
ओके मेरे अंदर एक ऐसा दरिंदा पैदा हो जाता है जिसको मैं खुद एक्नॉलेज करना ही नहीं चाहता, क्योंकि आई जस्ट डोंट एंजॉय ड्राइविंग इन द सिटी। जिस तरीके से लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, और मैं जब स्टीयरिंग पे होता हूँ बैठा हुआ, मुझे ऐसा लगता है मेरा रौद्र रूप निकल आता है उसके अंदर। मुझे लगता है हे भगवान, मैं इससे दूर हूँ। तो मैंने अब चलाना ही बंद कर दिया। मैंने कहा मैं अब ये काम मुझसे नहीं होगा, बिकॉज इट ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट इन मी। स्पेशली इन मुंबई, स्पेशली नहीं मेट्रो सिटी, बिकॉज देयर इज सो मच ट्रैफिक and people are just cutting in, nobody is following the lights, it just brings out the worst in me. So मेरे को लगता है कि बाप रे, और मैं कभी कभी तो पगला जाता हूँ। इनफैक्ट हाल ही में मेरे साथ एक किस्सा हुआ था। बताओ यार। मैं एक गली से एग्जिट करना चाह रहा था और सामने ही किसी ने गाड़ी पार्क करी हुई थी। वो पेट्रोल पंप बिल्कुल गली के बगल में था एंड दे वांटेड टू गेट द कार रिफ्यूल्ड एंड देयर वाज अ लॉन्ग क्यू, सीएनजी की जो क्यू होती है, एंड उन्होंने बिल्कुल गली के सामने गाड़ी लगा दी क्यू में रहने के। ओके। एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड अब ये इसका मैं क्या करूं। मैंने बोला वो अपनी तरफ से सही थी क्योंकि पेट्रोल पंप की क्यू बाहर जा रही है, राइट, उनके पीछे भी गाड़ियां लगी हुई हैं, पर आपने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है एंड आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। अब आगे अगर वाली गाड़ियों को 15 मिनट लगेंगे रिफ्यूल होकर निकलने में, तो आपके चक्कर में मैं भी 15 मिनट रुका हूँ, पर मैं क्यों रुका हूँ? दिस इज नॉट हाउ ट्रैफिक इज सपोज्ड टू बी। सो आई स्टार्टेड टू हॉन्क। तो मैंने थोड़ा ऑन किया, वो नहीं हट रहा। तो क्या वो अंदर से कर रहा है, वो मैं क्या करूं तो मैं कह रहा हूँ यार अरे मेरे को जाने दे। तो वो कह रहा है मैं क्या करूं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी एंड आई रिग्रेटेड इट लेटर। आई जस्ट गॉट आउट ऑफ द कार। मैं उनकी गाड़ी में गया, उनकी खिड़की हुई थी, मैंने गाड़ी की चाबी निकाली एंड आई जस्ट थ्रू इट। ये तो पुलिस वाले करते हैं सर वहीं से सीखा होगा। मैं पुलिस वाला ही तभी तो मैंने बोला, इसीलिए इंटीग्रेट करा सर। आप समझ मैंने गाड़ी की चाबी निकाली पर मैंने बाहर नहीं फेंकी, मैंने गाड़ी में। मैंने कहा यार ये क्या नॉनसेंस कर रहे हैं। कह रहा मैं क्या करूं, सीएनजी की लाइन ऐसी लगी हुई है। और वो मुझे पहचान गया, कह रहे कैसा कर रहे हैं आप। तो मैंने बोला अरे यार आप ये देखो ना, आप किसी का रास्ता ब्लॉक करके खड़े हो यार, और आपको भरानी है गाड़ी में सीएनजी, इसका मतलब मैं क्यों वेट करूं आपके लिए। और फिर मैंने जब वहां से निकली, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होने के बाद उन्होंने बोला सर ये तो गलत बात है, ऐसे हम तो आपके फैन हैं, हम आपका काम देखते हैं, आप ऐसे कैसे बिहेव कर। मैंने बोला भाई मैं आपकी सारी बात मान रहा हूँ, बट व्हाई शुड आई बी वेटिंग फॉर यू अननेसेसरीली। फिर मैं थोड़ी आगे बार निकला, मैंने कहा क्या इतनी रिएक्शन की जरूरत थी, मैं रुकी जाता 5 मिनट तो क्या ही हो जाता। ये मुंबई की बात है वैसे, ये अभी थोड़े दिन पुरानी मुंबई की है ना। हाँ जी, दिल्ली की होती तो और कुछ सिचुएशन थी। मैं दिल्ली में छोड़ आया हूँ। इसीलिए तभी मैं बोल रहा हूँ। ओके सर, भुवन को आपने कास्ट किया, क्यों किया? अच्छे वे में पूछ रहा हूँ, मतलब क्यों किया? क्यों किया बताओ। यही फ्री थे एक्चुअली। नहीं, बेसिकली जिस तरह का किरदार था और जितने भी मैंने इनके काम देखे हैं और जिस तरह का इन्होंने हमेशा बहुत डिफरेंट तरीके से अपने किरदार निभाए हैं और जिस डेप्थ में ये जाते हैं, तो जब हमारे पास ऑप्शन थे तो दिमाग में ये था कि एक आदमी जो है एक कॉप भी दिखना चाहिए, एक इमोशनल एंगल भी उसका वो भी एक्सप्रेसिव तरीके से आना चाहिए। तो जो एक आर्टिस्ट की जो लेयर्स होती हैं वो एक उस किरदार में तभी फिट बैठ सकती हैं जब आप एक करेक्ट कास्टिंग करते हैं। हम सबका एक जॉइंट वो था कि हाँ भुवन इज द परफेक्ट पर्सन फॉर दिस रोल, और जो डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत ही सही। ट्रेलर देख के मतलब मैं ऐसे बूम, मजा ही आ गया। लेकिन एक बात सच बताना, भुवन से पहले भी तो कोई आया होगा दिमाग में? ये तो भुवन को भी नहीं पता कौन आया, आज बता दो। अब फायदा क्या दिमाग में रखो उसे। नहीं एक्चुअली हमारी देखो बहुत सारे, अब ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, बट लेकिन जब एक जॉइंट एक कोलैबोरेशन होता है ना कि, और फिर एक हामी सबकी एक आती है कि नहीं दिस इज द परफेक्ट पर्सन फॉर दिस रोल, तो ये अदरवाइज सोचने के लिए तो मैं बहुत कुछ सोच सकता हूँ। राइट कि ये हो सकता था, वो हो सकता था, बट जो जस्टिस किरदार के और हमारे शो को जो 100% दे सके, 200% दिया है इन्होंने। राइट, ये तो बहुत ही सही। जो काम भी इन्होंने किया है डेफिनेटली ऐसे तो नहीं कोई, नहीं वो तो है सर डेफिनेटली। हाँ, और ये जो आपने फिल्टर लगा के आंसर दिया, मतलब मजा ही आ गया। नाम बताया नहीं है, साफ नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताया, बट कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। छंद तो फिर जो उनको बुरा लगेगा, जो जिनका नाम आएगा अब बाद में पूछना इंटरव्यू। हाँ, कैमरे पे नहीं बोलना। अच्छा आपने बताया जतिन, आज एक हमारा सेशन अलग से चलेगा। तो लगे बताइए कमजोर कड़ी कौन। छंद के मिल्खा ये अपने आप में, छंद ना अपने आप में एक कैरेक्टर बन गया। मैं देख रहा हूँ है एक टाउन, बट वो अपने आप में कैरेक्टर बन गया। जब मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था ट्रेलर में, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने लिखा, किसी ने लिखा कि यार मेरे घर के पास ही है ये जहाँ शूटिंग हुई है, और अपने आप में ये थोड़ा बड़ा हो गया। तो वो टाउन आपने इसलिए लिया क्योंकि जगह नहीं मिल रही थी कहीं, या कुछ और रीज़न था? नहीं एक्चुअली वो टाउनशिप चूज करने का रीज़न ये था बिकॉज हमें माइथोलॉजी और ये बिकॉज ग्राम देवता वाला इन्फ्लुएंस बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे, तो और उस रीजन में बेसिकली बहुत है वहाँ पे स्प्रेड है, प्रेवलेंट है हर आदमी के अंदर है। तो क्यों ना फिर वो जगह फिर हमने एक्सप्लोर की, लोगों से मिले, पता चला, और वहाँ पे फिर वो बहुत बड़े ब्यूटीफुल घने जंगल हैं वहाँ पे, तो हर चीज़ एकदम सेट बैठी चलेगी वहाँ। वाह, मतलब ये थॉट था आपका कि वहाँ पे सब जो लोग हैं वो करेक्ट। हमने जो एक रिचुअल हमने
इसमें पिक्चराइज किया है, वो एक्चुअली रियल वहाँ के लोगों ने किया है वो, क्या बात जहाँ है। पे लोगों के अंदर ग्राम देवता आते हैं और वो झूम जाते हैं, उनके अंदर बसते हैं, तो पूरा वो एक बिल्कुल एनवायरनमेंट इज प्योर एंड रियल। मैंने ऐसे कुछ इंटरव्यूज करे हैं जहाँ पे ऐसी लोकेशंस में जब शूटिंग होती है तो कुछ ना कुछ तो अनयूजुअल कह लो या कुछ भी एक्सपीरियंस होता है कास्ट को या पूरी टीम को, तो ऐसा कुछ आप लोगों को हुआ क्या एक्सपीरियंस वहाँ पे? एक्सपीरियंस बेसिकली पॉजिटिव वे में बोलूँ तो थ्रू आउट हम लोग 1 महीना थे वहाँ पे, 10 दिन हमने रेकी किया, फिर वहाँ पे समय बिताया, तो वो एक्चुअली वो जो ऑरा है वो या वो जो ताकत है रूहानी, वो तो थ्रू आउट हमारे साथ थी, इतना मैं आपके साथ कह सकता बट ये फील हो रहा था आपको? वो फील थ्रू आउट हो रहा था, ना वहाँ थकावट हमें हो रही थी, ओके, ना हमें बेसिकली सोने का भी टाइम नहीं था, लेकिन हम फ्रेश उठते, वो एनर्जी ऐसी थी समहाउ कि कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई चीज़ गलत हो रही है, हर चीज़ अपने आप सही होती चली गई। ओके, तो वो डेफिनेटली कोई ऐसी डिवाइन पावर थी जो हमें सब करा रही थी, हम लोग एक कठपुतली की तरह करते जा रहे थे। और ट्रेलर देखते हुए मुझे लग रहा था कि कुछ होगा यहाँ पे, कुछ तो हुआ होगा, पूछूंगा। और ऊपर से भी आपने एनर्जीज की बात की, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। बट बहुत फील होती थी जेन्युइनली, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमर, बट वो बहुत ऐसे हमें एविडेंटली फील होता था वहाँ पर कि इस जगह में कुछ एनर्जी है वहाँ बहुत, बिकॉज कसौल जहाँ हम शूट कर रहे थे उसके आजू बाजू नेबरिंग एरियाज में बहुत पुराने एंशिएंट टेम्पल्स हैं, आप उनके अंदर जाओ, उस प्लेस की एनर्जी ना आपको ऐसा मतलब लिटरली रिचार्ज कर देगी आप। राइट। और मैं पर्सनली पसंद करता हूँ अगर कोई डे ऑफ है या कुछ है तो रादर देन सिटिंग इन द होटल एंड यू नो just lazing around, I prefer to go out, meet people, see the local culture, वो सब मजा आता है। बट वो जगह के अंदर बहुत सारी एनर्जी थी और जेन्युइनली जिस सीजन में हम लोग शूट कर रहे थे, मतलब लिटरली हम लोग ऐसे चल रहा था भगवान से या जो भी कह लो सुपर पावर से हमारी डायरेक्ट बात चल रही थी, कह रहे थे बारिश बंद करवा दो तो बंद हो जाती थी, बोलते थे करा दो बारिश, एक ही सीन में हमें चाहिए थी बढ़िया बारिश, उस बारिश हो गई, उस सीन में बारिश हो गई। क्या बात कर रहे हो? सच्ची कह रहा हूँ। वाह, इंटरेस्टिंग। एक दिन भी सन नहीं निकला, अच्छा। लग रहा था बारिश कभी भी हो सकती है, लेकिन बारिश नहीं हुई। ओके, जिस जंगल में हमने शूटिंग किया वहाँ पे थ्रू आउट बारिश होती है। ओके, एक एक्टर हैं और वहाँ के विलेजर्स बोल रहे थे सर पता नहीं क्या है कि आप ब्लेस्ड हैं कि आप बारिश नहीं हो रही है, अदरवाइज ये शूट कभी हो ही नहीं सकता। ओके, मतलब ऐसा लग रहा था हमारी कमांड पे चल रहा है वेदर, हम बोलते थे पैकअप होता था बारिश शुरू हो जाती थी, जब तक शूट कर रहे होते थे नहीं हो रही होती थी। आई डोंट नो वेदर ये कोइंसिडेंस कह लो, ऐसे कुछ भी कह लो, या फिर समबडी इज वाचिंग आउट फॉर अस, बट इट रियली वाज हैपनिंग। बट सर का बहुत ऐसा नेचर है कि ही वुड ऑलवेज लिसन, या तो वो मुझे कन्विंस कर देंगे या वो मेरा सजेशन ले लेंगे। तो मुझे लगता है ये मैरिज हमारी बहुत डे वन से ही प्रीटी मच इन सिंक थी, वरना मुझे लगता है हमने आई थिंक 15-16 दिन में हमने पूरा शो शूट किया है, हो ही नहीं सकता। 15 डेज। क्या बात कर रहे हो? जी जी जी, पूरा शो? जी पूरा शो। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मुझे पता लगा। और ये हो ही नहीं सकता टिल द टाइम हम लोग आपस में सिंक में नहीं हो। अगर वहाँ पे हम खड़े होके अभी डिस्कशनें करें या फिर कॉन्फ्रंटेशंस करें तो आई डोंट थिंक सो हम यहाँ पे आज बैठ के बात कर पाए। अब थ्रिलर है मूवी, तो एडवेंचरस अगर मैं पूछूं, कुछ लाइफ में आपने कभी कुछ डिसाइड किया हो कि यार कुछ तो एडवेंचरस करूंगा, वो क्या था? वो कौन सा डिसीजन था जो आपको लगता है वर्थ इट है, जो अच्छा मैंने किया? यार मैंने लद्दाख की ट्रिप करी थी बाइक पे। अच्छा किया करके? बहुत अच्छा किया, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। ओके। और मैं बहुत ऐसे प्रो बाइकर हूँ नहीं, आई वांटेड, अब हूँ, पहले नहीं था। ओके। और मैंने जस्ट टू एक्ट कूल ऐसे करता था कि यार मुझे तो बाइकिंग का बहुत शौक है, बाइक इससे मतलब मैं तो बाइक लेके पैदा हुआ था, तो वैसा वाला टाइप। ओके। बट मैं जाने से 3-4 दिन पहले था कि बिकॉज आई वाज शूटिंग फॉर समथिंग, आई थिंक मैं नाम शबाना तब शूट कर रहा था, मेरी कुछ डेट्स क्लैश हो रही थी तो मैंने बॉर्डर लाइन कैंसिल कर दिया था। एंड माय वाइफ हु वाज माय गर्लफ्रेंड बैक इन द डे, तो उन्होंने मेरे को बोला नो यू शुड गो, अगर इफ योर शूटर नॉट हैपनिंग यू मस्ट गो, इट चेंज योर लाइफ। शी हैड गॉन बिफोर मी। ओके। तो यार वो बिल्कुल ही एडवेंचरस, मेरे को ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा मेरे को लाइफ में ना ज्यादा नर्चर किसी चीज नहीं क्या बात है। बिकॉज वहां पर आप देखोगे ना, एक तो हर 15-20 मिनट लैंडस्केप चेंज होता है, सीनिक ब्यूटी तो है ही है, बट बियॉन्ड अ पॉइंट आपको सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स ना इररिलेवेंट लगने लग जाती हैं, बिकॉज वहां पे इतना ग्रैंडियोर है, राइट, किलोमीटर तक आपको कोई दिखेगा नहीं। और मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन गया था तो मेरे पीछे और मेरे आगे कोई नहीं होता था। इट फेल्ट लाइक आई एम शूटिंग, आई एम लेजेंड एंड आई एम द ओनली मैन अलाइव। वाओ। एंड इट चेंजेस यू लाइक नथिंग कैन। मैं पंप्ड अप हो गया भाई सुन के। प्लीज जाओ। मैं हूँ दिल्ली से, मैं जाओ। लद्दाख नहीं गया आज तक बाइक भाई पे। अगर आप ऐसा कहा जाता है, ये सारे बाइकर्स मेरे साथ एग्री करेंगे, उसको मक्का मदीना बाइकर्स कहा जाता है। सर जरूर जाएंगे। तो अगर वो कहते हैं अगर आपने लेह लद्दाख का पैच कर लिया तो आप दुनिया में कोई भी पैच कर सकते हो। इट इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। राइट। साथ में चलें? बिल्कुल चलिए।
कैमरे के लिए बोला है तो आपने, मैं समझ गया। क्यों मैं ऐसे साथ में अब तो ये साल तो निकल गया, बंद हो गया, ठीक है, अगले साल सितंबर में वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो अगले साल हम प्लान करेंगे, पक्का? जून से सितंबर का विंडो खुलता है, चलेंगे साथ में? 100% चलूंगा। कैमरे बोला है, आपके सामने बोला है, ठीक है। अब आप इसको रिकॉर्ड करके एविडेंस ले लो यार, इससे ज्यादा क्या बोलूं ठीक मैं। है सर, आपने ऐसा कुछ? नहीं एक्चुअली मुझे भी बहुत राइडिंग का बहुत शौक है, मैं भी कभी कभी अकेला निकल जाता हूँ बाइक राइड लेके। सर आपको लेके चलेंगे, डोंट वरी, हाँ। ऐसा नहीं है कि तो मैंने एक राइड किया था मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू अमृतसर, अमृतसर टू पठानकोट, बाइक पे? बाइक पे, वाह। मनाली, मनाली से फिर वापस हम्म। बॉम्बे। तो वो डेफिनेटली आप अलोन अगर आप निकल जाते हैं तो हर रोज आपको एक नए नए एडवेंचर्स मिलते हैं लाइफ में उस जर्नी में। तो वो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। एक एक्सपीरियंस था जब मैं कहानी लिख रहा था, तो मुझे थोड़ा निकल के बाहर जाना था कि यार कहीं 1 महीने के लिए जाता हूँ। तो मैं ऐसे फिर कहीं बुलावा आया, मैं नीम कुरली बाबा के मंदिर गया। सर क्या बात करी मैं आपने। भी गया था। मैं अभी पिछले महीने, और मैं आपको बता रहा हूँ इस बात पे, मैं अगले महीने जा रहा हूँ फिर से। अरे हाँ। वाह, वाह, वहाँ कोइंसिडेंस। दर्शन किए, फिर वहाँ पे एक जगह है अल्मोड़ा से थोड़ा सा नीचे एक जगह है। हाँ, तो वहाँ 1 महीने एक जंगल में अकेला ही था मैंने एक छोटा सा घर लिया था रेंट पे। ओके, तो खुद ही खाना बनाना, खुद ही लिखना, खुद ही बनाना। तो और वो बहुत ही एडवेंचरस था, काफी अच्छा लगता है। नाइस यार, जो आर्टिस्ट होते तो बड़े कूल हैं, मजा ही आता मतलब भाई हमें कूल लग रहा है, ये हमारी डेफिनेशन है। कोई दूसरे वैसा भी हो सकता है, व्यक्ति कहेगा पागल पता नहीं क्या है। ये भी कर है। सर बीस्ट कन्फेशंस एक सेगमेंट है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे पूछूंगा, आप जी। बताना, ठीक है? सेट पे कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि यार बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पा रहा, नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। फिजिकली ड्रेन हो गए थे हमें, पर आपने छुपाया? छुपाया नहीं, अच्छा। मैंने एक्सप्रेस किया बिल्कुल इस Okay. बात को। आई थिंक एक दिन ऐसा हो गया था कि हमें शूट करते हुए 16 घंटे हो गए थे, ओके एंड वी वर वेरी टायर्ड। ओके, एंड मैंने एक्सप्रेस डेफिनेटली किया था, मैंने बोला सर मेरी बॉडी जवाब दे रही है। मैंने बोला सर को, सर ने कहा चलो ठीक है, अब आप चले जाओ, we'll do it another day and all of that. But यार इंसान है एंड ऑफ द डे, फिजिकली सुबह से हम खड़े हैं और सर भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। अब सर में तो अलग तरीके की पावर है, पता नहीं क्या च्यवनप्राश खाते हैं। लेकिन मैं तो 16 घंटे बाद मेरी ऐसी हो गई थी यार, मैंने कहा आई कांट डू इट एनीमोर, मैं बिकॉज़ देन आई विल बी चीटिंग है। मैं स्क्रीन पे खराब दिखने लगूंगा, मैं कर नहीं पा रहा हूँ कॉन्सेंट्रेट, आई एम हाफ अस्लीप इन माय हेड। तो वो एक लौता दिन है जब मुझे लगा था कि यार अब नहीं हो पा रहा है। चलो सही है, पर आपने बोल भी दिया था। हाँ। ठीक है, एक ऐसी आदत जो आपको लगता है आपके अंदर एक बीस्ट बनकर छुपी है? मैं वो बता नहीं सकता हूँ। बताओ ना। अरे सर कैमरा ही तो है, आपको थोड़ी डरना है कैमरे से। नहीं, ऐसी कोई बुरी आदतें हैं जो बता नहीं सकता। आप पास। मेरे को नहीं याद आ रही सच्ची में ऐसे कोई आदत। आपकी है कोई? जतिन बताओ मेरे को, थोड़ा शायद कुछ हिंट मिल यार जाएगा। छुपी तो नहीं है, बट सामने आई आई जाती मीन है। गुस्सा है और एक लेवल और ऊपर। वो तो मैंने बोला आपको सामने, हाँ। मेरे टेम्पर इशू अरे जब बट मैं ये गाड़ी बीस्ट नहीं है ना, चलाते बीस्ट तो हुए। अलग तरह के होते हैं। हाँ। सर मैं भी नहीं बोल सकता। हाँ, सेट पर सबसे बड़ा झूठ जो आपने बोला हो, बताओ आप बताओ। आप पहले बताओ, आप पहले बताओ। झूठ आज तो ओपन हो ही जाए। हाँ हो जाए। मैंने कभी बोला होगा आपको कि 9 बजे पैकअप कर देंगे? हर बार बोलता हूँ। नो हाँ, ये तो ये झूठ है, आज टाइम से आज पैकअप टाइम से पैकअप कर देंगे। अच्छा ठीक है, ये रोज झूठ बोला जाता था ठीक मुझसे। है, ओके चलो बढ़िया। आप बताओ। मैंने सेट पे झूठ क्या बोला था? हाँ, एक दो एक्टर जो थे, जो मतलब मैं जिनके काम से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था, तो उनके मुंह पे मैंने बोला था बहुत बढ़िया किया। पर उनके नाम तो मैं नहीं बता सकता। ना, वो किसी को पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चला। नहीं, अच्छा, बट आपने बोला। हाँ मैंने बोला, मैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, कभी किसी कैरेक्टर या स्क्रिप्ट को देखकर आपको लगा हो कि यार मतलब बहुत डर लगा हो कि भाई ये क्या है, ऐसा कोई कैरेक्टर या कोई स्क्रिप्ट आपने पढ़ी हो? नहीं, डर नहीं लगता मुझे किसी भी कैरेक्टर को देख के, मतलब एक्साइटमेंट जरूर जागती है। हाँ। यार मेरे को डर के कॉन्सेप्ट से ही पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि क्या होता है? डरने की क्या जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं कि डर, मेरे को डर लगता है। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग माय लव्ड वंस, आई एम स्कैर्ड ऑफ डाइंग, आई एम स्कैर्ड ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। बट व्हेन इट कम्स टू अप्रोचिंग अ पार्ट, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फिल्म, आई डोंट फील नर्वस। आई फील दैट ये एक क्राफ्ट है, अगर आप उस पर काम करोगे तो यू विल बी एबल टू अचीव इट। मुझे नहीं लगता एक्टिंग या एनी अदर प्रोफेशन फॉर दैट मैटर इज एनी रॉकेट साइंस। It's a skill that you can acquire, and I don't feel any need to get scared of anything. There is excitement, there is obviously, मुझे बुरा तब लगता है, मुझे हमेशा ना पहले 2 दिन थोड़ा सा ऐसा लगता है
where you know every actor no matter how much homework you've done, तो पहले 2 दिन सेट पे ना आपको हमेशा सुर पकड़ने में टाइम लगता है, because you know the ambience is new and all of that. हमने अपना करा था, हमने अपनी वर्कशॉप करी, लैंग्वेज वर्कशॉप करी, पर शुरू के 2 दिन ना मैं अपने काम को लेके हमेशा थोड़ा सा ओवर क्रिटिकल रहता हूँ, क्योंकि मैं सुर ढूंढ रहा होता हूँ कैरेक्टर का वहाँ पर. डर मेरे को हमेशा बस ये रहता है कि यार ये सीन कहीं पकड़ में ना आ जाए बाद में जब शो रिलीज होगा. तो ये मेरे दिमाग में रहता है हमेशा. सर आपके या पास ऑन कर दे? नहीं ये मैं बोल सकता हूँ. ये एक्चुअली मुझे सेट के पहले दिन बहुत डर लगता है जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. भाई मैंने पहली बार सुना कोई डायरेक्टर ये बात बोल रहा है. मैंने एक्टर से तो हमेशा सुना है, डायरेक्टर नहीं. काफ़ी नर्वस रहता हूँ. फिर मेरे ख्याल से धीरे धीरे जब चीज़ें सेट हो जाती है तो फिर डर निकल के लगता. आपने एक्टर से ये सुना है कभी बोलता है कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता? नहीं. ये भी तो मैंने आपको पहली बार. हाँ वही मैं कह रहा हूँ. हाँ नहीं, डायरेक्टर से मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्टर को मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि कोई डायरेक्टर बोल रहा है कि डर लगता है. एक्टर्स मोस्टली ये बोलते हैं कि पहले 1-2 दिन लगता है टाइम थोड़ा सुर पकड़ने, वो सेटल इन होने में लगता है, बट देयर इज नो नीड टू गेट स्कैर्ड. आई थिंक इट्स हाउ द प्रोसेस इज. या एग्जैक्टली. आप किसी इनके साथ तो आपने काम कर लिया, बट कोई और डायरेक्टर जिनका आपका ड्रीम है कि भाई मुझे इनके साथ तो काम करना है? स्कॉर्सेसी साहब के साथ. आई थिंक दुनिया में हर एक्टर को काम करना है. जेम्स कैमरन जी के साथ. इंडिया में आई रियली वांट टू वर्क विद जोया अख्तर जी, राजकुमार राय साहब, शबन साली, एवरीबॉडी यार. आई थिंक ऑल ऑफ देम यार, सच गुड फिल्म मेकर्स. आई रियली वांट टू वर्क विद अमित मसूदकर. ही इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर. उन्होंने न्यूटन बनाई है, उन्होंने शेरनी बनाई थी. ही इज अ वेरी वेरी गुड डायरेक्टर. वसंत वाला, लॉट ऑफ पीपल है. मैनिफेस्ट कर लेते हैं यहाँ से, हो जाएगा. उनको मैं बोल चुका मैनिफेस्ट क्या करना है. मैं उनके मुंह पे बोल चुका मुझे काम करना है आपके साथ. मैनिफेस्ट तो मतलब मैं करता ही रहता हूँ इस चीज के लिए, बट मैं आई हैव टोल्ड देम आई हैव नो शेम इन टेलिंग पीपल हु वर्क आई एडमायर कि मुझे आपके साथ काम करना है. होना चाहिए यार. आई थिंक बोल देना चाहिए भाई मुझे काम. यार मैंने बहुत वक्त तक नहीं बोला जतिन. हाँ मैंने बहुत वक्त तक नहीं बोला, और मुझे अब अफसोस लगता है इस बात का कि मैंने क्यों नहीं बोला. मैं हमेशा इस लगा कि यार नहीं यार मैं टैलेंट स्किल फलाना ढिमकना, बट आई हैव रियलाइज्ड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल इन बॉम्बे and it's not necessary कि हर एक के ज़हन में आप हमेशा रहो. I never reached out to people back in the day. Now since the past 1.5-2 years I've started to reach out to people and tell them that I really want to work with you. And I really feel that every actor must. Yeah, this is the lesson actually. Yeah. मुझे भी ये फील होता है. हाँ. सर आपने कभी सोचा कि इस एक्टर को कास्ट करूँगा या एक्ट्रेस को कास्ट करूँगा? हाँ मेरा एक्चुअली है एक फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर. मैं चाहूँगा कि मैं कभी उनके साथ काम करूँ. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. बहुत ही सही. चलो बढ़िया, आप भी मैनिफेस्ट कर दो. हो गया यहाँ से. सही है सर, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं क्योंकि आप सुबह से प्रमोशन कर रहे हैं. मज़ा तो बहुत आ रहा है मुझे. आपका पता नहीं. हाँ बोलो. नहीं अच्छा आ रहा है. गुड. अच्छा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. ठीक है ओके. अगर मैं बीस्ट की बात करूँ तो सेट पे शेर कौन था? सेट का शेर कौन था सर? यही थे मेरे, मुझे लग रहा. हाँ डायरेक्टर को ही होना भी चाहिए मुझे लगता है. शेर एक्चुअली ये मैं था, ये वो थे रिंग मास्टर. ये शेर को नचा रहे थे अपने हिसाब से. ओके. सांप कौन था जो सबको साइलेंटली सरप्राइज करता था? डसता नहीं था, सरप्राइज करता था. सांप कौन था हमारा सरप्राइज करने वाला? मुझे लगता है मोतीलाल जी. हाँ विनोद जी. राइट. यस फैंटास्टिक एक्टर. इच्छाधारी ना गई, कभी भी रूप बदल दे. हरी मोरी मैया. हाँ हरी मोरी मैया. ओके यार ये तो पता नहीं पूछना चाहिए नहीं, बट छोड़ो नहीं पूछते. मत ही पूछो फिर. सेट का मंकी कौन था? वो भी विनोद ही था. चल बिल्कुल एंजॉय. क्योंकि वो एक्चुअली इतना फनी है, द वे ही रिएक्ट्स टू थिंग्स, और वो आपको समझ ही नहीं आएगा इसका. एक दिन लास्ट डे था तो वैभव द अदर गाय ऑन द पोस्ट, वैभव और ये दे वर यू नो ऑलमोस्ट हैंगिंग आउट टुगेदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स. सो वैभव का फर्स्ट प्रोजेक्ट था, तो इसने लास्ट डे से बोला विनोद से कि आप जा रहे हो? नहीं लेफ्ट. मतलब जो इतने दिनों से बॉन्ड बना के हाथ में हाथ डाले भाई बने घूम रहे थे, खत्म. सही है. फन. थैंक यू सो मच गाइस. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. जनावर द बीस्ट. मजा देखेंगे ना? देखेंगे डेफिनेटली, सब देखेंगे, और बहुत मजा आया आपसे बात करके. प्लीज देखिएगा और प्लीज कीप गिविंग अस लव. यस थैंक यू सो मच. बाइक पे राइड पे जाएंगे ऐसे इन्होंने. बाइक पे राइड ये तीनों ही जाएंगे. अब आप देख लीजिए. तीनों ये बैक स्टेज एक्सेस पे हमने कमिट कर दिया. यस डन. चीयर्स. Cheers.